बच्चों, आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में पार्वती की माता मेनका ने पार्वती को समझाने की कोशिश की कि पुत्री तुम तपस्या मत करो। इसी का यहाँ पर वर्णन किया है। श्लोक देखिए। मनीषिता सन्ति गृहेषु देवता तपः क्ववत्से क्वे च तावकं वपुः पदं सहेत भ्रमरस्य पैलवं शिरीष पुष्पं न पुनः पत्रतृणः। मनीषितः अर्थात मन चाहे, सन्ति अर्थात हैं, गृहेषु अर्थात घर में। तो घर में देवता अर्थात देवता, घर में मन चाहे देवता हैं। तपः तपस्या, क्वे अर्थात कहाँ, कहाँ तो तपस्या, वत्से हे पुत्री कहाँ तो तपस्या, और क्वे च और कहाँ, तावकम बपू कहाँ तुम्हारा शरीर, बपू अर्थात शरीर, पदम सहेत अर्थात सहन, चरण पात को सहन कर सकता है। भ्रमरस्य पेलवम भ्रमर के जो कोमल, भ्रमरस्य भ्रमर के, पेलवम अर्थात कोमल, शिरीष पुष्पम अर्थात शिरीष का पुष्प, न पुनः दोबारा नहीं, पत्र तृण है अर्थात पक्षी के। तो सबसे पहले इसके अन्वय से इसका अर्थ लेते हैं कि बत्से हे पुत्री, मनीषितः अर्थात मन चाहे, देवता देवता, मन चाहे देवता जिसे भी तुम चाहती हो, जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश जिस भी देवता को तुम चाहती हो, गृहेषु घर में, संति अर्थात हैं, घर में ही हैं, तपः क्वे कहाँ तो तपस्या, तावकम बपुश्च और कहाँ तुम्हारा शरीर, कहाँ तो इतनी कठोर तपस्या और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। शिरीष पुष्पम पेलवम शिरीष पुष्पस कोमल शिरीष का पुष्प, भ्रमर से भौरे के, पदम अर्थात चरण पात को, सहेत अर्थात सहन कर सकता है। शिरीष का पुष्प इतना कोमल होता है तो वो भौरे के चरण पात अगर वो चरण मारता है तो उसको तो सहन कर सकता है, लेकिन पत्र तृण है पक्षी के, पुनः अर्थात फिर, पक्षी के पदम अर्थात चरण पात को नहीं, पक्षी के चरण पात को वो सहन नहीं कर सकता। श्लोक देखिए। मनीषितः सन्ति गृहेषु देवता, हे बेटी हे पुत्री, मन चाहे देवता है वो घर में ही निवास करते हैं। क्वे तपः कहाँ तो कठिन तपस्या और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम की कोमल जो शिरीष पुष्पम न पुनः पततृण है। तो जो शिरीष का पुष्प है वो कोमल शिरीष का पुष्प है, वो भ्रमर के, भौरे के चरण पात को तो सहन कर सकता है, लेकिन पक्षी के नहीं कर सकता। यहाँ पर मैना पार्वती से कहती है कि प्रिय बेटी पार्वती, तुम घर में रहते हुए ही इंद्र आदि देवताओं की आराधना करो, क्योंकि तुम्हारा जो ये शरीर है वो शिरीष के फूल के समान अत्यंत कोमल है। अतएव शारीरिक कष्ट साध्य मुनि जनोचित तपस्या रूपी कार्य को सहन नहीं कर सकेगी। शिरीष के फूल के ऊपर केवल भौरा ही बैठ सकता है, किंतु यदि अन्य पक्षीगण उस पर बैठना चाहे तो वह उसके भार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए तपस्या करना उचित नहीं है, इसलिए तुम अपने निश्चय को बदल दो। यहाँ पर जो क्वे शब्द है कि क्वे तपः और क्वे तावकम बपू, जब यहाँ पर दो वस्तुओं के साथ जब क्वे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह अंतर की अधिकता का द्योतक होता है कि कहाँ तो वो और कहाँ वो, तो कहाँ तो कठिन तपस्या और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। जो ये शिरीष पुष्पम है ये यहाँ पर ये फूल
कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यह सहेत क्रिया का करता है। यहाँ पर वंशस्थ नृत्य और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। दृष्टांत अलंकार का लक्षण है दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तने प्रतिबिंबनम्। संस्कृत व्याख्या देखिए कि बच्चे हे पुत्री मनीषिताः अर्थात अभिष्टाः देवताः सुराः ग्रहेषु तव सदनेषु सन्ति अर्थात वर्तन्ते। तपः क्व तपश्चरणं कुत्र तावकं त्वदीयं वपु च शरीरं च क्व कुत्र पैलवं सुकुमारं शिरीषपुष्पं शिरीषकुसुमं भ्रमरस्य षट्पदस्य पदं स्थानं चरणनिक्षेपं सहेत सोढुं शक्नुयात् पतत्रिणः पक्षिणः पुनः न सोढुं न शक्नुयात्।